नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अम्बेडकर नगर में यातायात कर्मी तपती धूप में गर्मी की मार सहने को मजबूर हैं और तो और पुलिस बूथ की भी व्यवस्था नहीं है। वहीं आज के परिवेश में जहां यातायात पुलिस का मुख्य कार्य क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है, तो दुर्घटना होने पर भी यातायात पुलिस व्यवस्था संभालती है, एम्बुलेंस बुलाती है। वीआईपी दौरे पर भी शहर के रूट का डायवर्जन करना हो, वाहनों की चेकिंग करनी हो, आने जाने को सुचारू रूप से चलाना हो, राजनीतिक संगठन की रैली, रोड शो, इन सब पर भी यातायात पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था को देखती है, ताकि ऐसे कार्यक्रमों से आम जनमानस को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। गर्मी, सर्दी, बरसात, आंधी, तूफान, कोई भी मौसम हो, कोई भी परिस्थिति हो, ट्रैफिक पुलिस दिन रात पब्लिक के लिए खड़ी रहती है। जनपद के जिम्मेदार अधिकारियों की नजर कभी भी इस व्यवस्था पर नहीं पड़ी। इनके लिए पुलिस बूथ की आवश्यकता है, जहां पर ये जाकर 2 मिनट बैठकर गर्मी और बरसात से राहत पा सके। देखना यह है कि जिले के जिम्मेदार अधिकारियों की नजर ऐसी व्यवस्था पर कब पड़ती है, या इसी प्रकार तपती धूप में ड्यूटी करने को यातायात कर्मी मजबूर होंगे। अम्बेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। विकासखंड अंबियापुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत खैरी के सम्मिलित विद्यालय में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ भाजपा विधायक हरीश शाक्या ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। यहां खंड शिक्षा अधिकारी अशोक पाठक ने भाजपा विधायक हरीश शाक्या को फूल माला पहनाकर तथा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर विधायक सभी अभिभावकों से अपने बच्चों को स्कूल भेजने की अपील करते हुए भी नजर आए। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। चैत्र नवरात्रि पर्व पर माता का बहुत महत्व होता है। इस नवरात्रि पर श्री बंगलामुखी पीताम्बरा दरबार में पीताम्बरा महाराज द्वारा 9 दिन मां की आराधना, महापूजन यज्ञ समेत पूरे 9 दिन महाराज द्वारा किया जाता है। यहाँ मां की पूजा का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इंदौर में बंगलामुखी पीताम्बरा दरबार और कहीं नहीं है। इंदौर में मात्र एक ही स्थान पर है। जी भाई, यहाँ पर नवरात्रि क्या विशेष पूजा होती है? सर्वप्रथम आप सभी को एवं नगरवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि देवी का चैत नवरात्र, 4 नवरात्र का वर्णन शास्त्रों में है। 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं और 2 सामान्य नवरात्रे, जिसमें चैत नवरात्र बड़ा माना गया है। नवरात्रे में सिद्धि साधना एवं भक्त द्वारा जो माई के लिए उपासक लोग उपासना करते हैं, उसमें सफलता प्राप्त होती है। बड़े से बड़े कष्ट इन 9 दिनों में ही दूर हो जाते हैं। क्या मतलब महत्व रहता है और कितने इसका मतलब? देखिए, इस पीठ पे भगवती बगलामुखी पीताम्बरा देवी एवं तारा महारानी विराजमान। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में पूजाचार्य सुधांशु महाराज द्वारा स्थापित विश्व जागृति मिशन इंदौर मंडल के तत्वाधान में वीर वीरेंद्र गार्डन स्कीम नंबर 71 इंदौर पर माता की चौकी एवं आराधना का विशेष कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में मिशन परिवार के समस्त भक्तों द्वारा भाग लिया गया। मातृशक्तियों की पूजा आराधना की गई, सहित ही विभिन्न अनुष्ठान भी किए गए। कार्यक्रम में मां भगवती की करणप्रिय भजनों की भी प्रस्तुतियां दी गई। लोक विख्यात संत आचार्य श्री सुधांशु जी महाराज के द्वारा स्थापित विश्व जागृति मिशन इंदौर मंडल के तत्वाधान में आज यहाँ वीर वीरेंद्र गार्डन पर माँ भगवती की आराधना, माँ भगवती की चौकी का कार्यक्रम रखा गया है। चूँकि नवरात्रि पर्व में माँ की भक्ति का एक विशेष महत्व है। हर व्यक्ति यह चाहता है कि माँ की कृपा, माँ का आशीर्वाद न केवल हम पे बने, हमारे परिवार पे बने। माँ की कृपा, माँ का ध्यान हमारे हृदय में हमेशा निरंतर बना रहे। उस भाव को लेकर आज हमने नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माता की चौकी का ये आयोजन रखा गया है और सभी भक्त और श्रद्धालुजन जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सब सुधांशु जी महाराज के शिष्य हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि माँ जगत जननी सारे विश्व का कल्याण। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। पद्मा प्रखंड अंतर्गत ग्राम जीहू के लडुइया टाड़ा में सोमवार को किसानों के खेत में खड़ी गेहूं की फसल अज्ञात कारणों से जल गई।
आग से जलकर फसल राख हो गई। वहीं तेज हवा के साथ आग की लपटें खेत में फैलने लगी। भीषण आग को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना पदमा थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पदमा थाना पुलिस ने दमकल विभाग को सूचित किया। हालांकि बाद में मना कर दिया गया। किसानों और ग्रामीणों ने खेत में लगी आग पर पानी डालकर व हाथों में झाड़ियां लेकर आग को बुझाना शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद बमुश्किल आग पर काबू पाया गया। तब तक आग से किसानों की करीब 8 से 10 एकड़ से ज्यादा जमीन में खड़ी गेहूं की फसल जलने से क्षति हो गई। वहीं समय रहते अगर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आसपास के करीब हजारों एकड़ जमीन में खड़ी गेहूं फसल जल सकती थी। आग बुझने के बाद जो दृश्य सामने आया उसे देखकर किसानों की आंख भर आई। आग लगने से किसान राधेश्याम मेहता, राजू मेहता, जानकी मेहता, महेश प्रसाद मेहता, विष्णु मेहता आदि अन्य की फसल का लाखों का नुकसान हुआ है। पीड़ित किसानों ने प्रशासन से नुकसान का आंकलन कर मुआवजे की गुहार लगाई है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। बदायूं के थाना मूसा झाग क्षेत्र के ग्राम किशनी मेहरा में जिलाधिकारी के आदेश पर अवैध शराब माफियाओं पर पुलिस ने शिकंजा कसा और 20 लाख की चल अचल संपत्ति जब्त की है। आपको बता दें कि ये मामला जनपद बदायूं थाना मूसा झाग क्षेत्र के ग्राम किशनी मेहरा का है, जहां पर अवैध शराब माफिया ने अपनी जो संपत्ति अर्जित की थी उसको बदायूं जिलाधिकारी दीपा रंजन के आदेश पर जब्त कर ली गई है। गैंगस्टर के आरोपी की लगभग 20 लाख की चल अचल संपत्ति को सरकार ने कुर्क कर दिया है। वहीं जिलाधिकारी के आदेश पर ग्राम किशनी मेहरा पहुंचे दातागंज उप जिलाधिकारी राम शिरोमणि और उझानी क्षेत्राधिकारी थाना मूसा झाग थाना अध्यक्ष गांव में बैंड बाजे और नगाड़ों के साथ धर्मवीर पुत्र राम स्वरूप निवासी किशनी मेहरा जनपद बदायूं की संपत्ति जब्त करने के लिए पहुंचे, जहां पर अवैध शराब माफिया की गैंगस्टर पर कार्रवाई करते हुए उसकी सारी संपत्ति कुर्क कर ली गई है। जनपद बदायूं में मूसा झाग में धर्मवीर गुंडा जो शराब तस्करी करते हैं, जिनके शराब के मुकदमे हैं, इन पे गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और लगभग 20 लाख की इनकी अचल संपत्ति कुर्क की गई है। पूरे इसका अनाउंसमेंट करा करके और इनकी संपत्ति कुर्क कर ली गई है। इस तरह की जो भी माफिया हैं, चाहे वो शराब माफिया हो चाहे अन्य माफिया हो, सबके विरुद्ध उनकी संपत्तियां सर्च की जा रही हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत सबके विरुद्ध कार्रवाई। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता इफ्तिखार खान की रिपोर्ट। भिंड में अंधे कत्ल का खुलासा हो गया। मृतक का बेटा, पत्नी और उसका एक साथी ही हत्यारा निकला। 3 लोगों ने मिलकर मौत के घाट मृतक को उतारा था। बेटे ने कट्टे से खुद पिता को गोली मारी थी। रास्ते से हटाने के लिए पत्नी ने बेटे और उसके दोस्त के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। 27 मार्च को गोली मारकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। परिजनों ने दामाद सहित 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। ये दिनांक 26-27 की दरमियानी रात में यह घटना क्रम हुआ था, जिसमें मृतक जो है अपने घर के बाहर हुआ था और कुछ लोगों ने आके उसकी मौके पर गोली मार के हत्या कर दी। इसमें पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तो पुलिस ने इसमें जो उसकी पत्नी है उसके द्वारा बताए गए संदिग्धों को पुलिस ने उनमें से एक को ग्वालियर से राउंड अप किया और उसके बताए गए अनुसार जो दूसरा संदिग्ध था उससे वीडियो कॉल के माध्यम से भोपाल में संपर्क किया। तो एक व्यक्ति जो है वो एक आरोपी अपने घर में सोता हुआ मिला और दूसरा जो है वो भोपाल में मिला, जो कि जल्दी घटना के बाद नहीं पहुँच सकता था। में से पुलिस को इस घटना देने की संदिग्ध जल्द की, इसमें पुलिस ने मार्ग पंजीबद्ध किया। उसके बाद नियम रिपोर्ट प्राप्त होने के छोटे दूरी पे इसमें 302 का मामला पंजीबद्ध किया। इसी विवेचना में पुलिस ने कई लोगों से इसके बारे में गहनता से तफ्तीश की, पूछताछ की। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई जिसके आधार पर व्यक्ति के पास रामगढ़ अवैध हथियार होना पाया गया, जिसमें में कहीं इस मामले से लिंक्ड है। इस आधार पर पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसके द्वारा बताया गया कि जो मृतक का लड़का है तो उसका दोस्त हुई, उन्होंने घटना के बाद उसके पास आकर। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट।
साहिबगंज जिले के तालझारी थाना क्षेत्र में पिछले महीने 30 मार्च 2022 को हुई एक लूटपाट की घटना के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उनके पास से लूटे हुए सामान भी बरामद कर लिए। घटना के अनुसार 30 मार्च की रात को बेलदारचक निवासी रतन कुमार जब गोड्डा जिले से वापस लौट रहे थे, तब तालझारी थाना अंतर्गत पड़ने वाले विसुनपुर के निकट कुछ अपराधियों ने उन्हें पिस्तौल और चाकू का भय दिखाकर उनके पास से नकदी 8,000 रुपए समेत उनकी बाइक और मोबाइल और बैग समेत अन्य चीजों को लूट लिया था, जिसके बाद पीड़ित ने मामले को लेकर इस संदर्भ में तालझारी थाने में अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया था। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अनुराग कुमार दास, सुनील हरिजन के साथ 3 विधि विरुद्ध किशोर को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही कौशल विकास मिशन के तहत गरीब वर्ग एवं सभी युवाओं जिनकी उम्र 18 से 35 वर्ष है उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें महोबा जिले के जैतपुर कस्बे के मैरिज गार्डन सेंटर, लीलाज फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया है, जिसमें छात्र छात्राओं के निःशुल्क कोर्स कराने एवं रोजगार देने हेतु संबंधित जानकारी देकर मुख्य ट्रेड का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसका शुभारंभ जैतपुर चौकी इंचार्ज देवेंद्र ओझा द्वारा किया गया। चौकी इंचार्ज द्वारा बच्चों को संबोधित करते हुए कहा गया कि ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, इसमें सभी छात्र छात्राएं मन लगाकर अध्ययन करें और अच्छा रोजगार प्राप्त करें और किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मुझे तुरंत बताएं। मौजूद कौशल विकास मिशन के डीसी राममूर्ति ने छात्र एवं छात्राओं को जानकारी देते हुए बताया कि ये एक उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। हमारे उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को इसी कोर्स के माध्यम से 4 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे युवा वर्ग अपना स्वयं रोजगार कर सकते हैं और साथ ही साथ अच्छी कंपनियां और सरकारी संस्थानों में जरूरत के हिसाब से जॉब कर सकते हैं। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य है कि प्रदेश का युवा बेरोजगार ना रहे। मुख्य अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जैतपुर सेंटर पर अभी कुल 7 बैच बने हुए हैं, जिससे 181 बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सेंटर प्रशिक्षण के साथ 2 वर्दी, सेट ड्रेस एवं कॉपी किताबें वितरित की जाएंगी। सेंटर का शुभारंभ जैतपुर चौकी इंचार्ज देवेंद्र ओझा के द्वारा फीता काट कर किया गया है। महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर के गौशाला नदी रोड स्थित कश्यप धर्मशाला पर कश्यप समाज के लोगों के द्वारा महर्षि कश्यप जयंती मनाए गए। इस मौके पर कश्यप समाज के लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर कश्यप समाज के लोगों के द्वारा हवन यज्ञ का कार्यक्रम किया गया व प्रसाद वितरण भी किया गया। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कश्यप समाज के लोगों के द्वारा महर्षि कश्यप जयंती मनाए गए, जिसमें कश्यप समाज से जुड़े लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नरेश कुमार कश्यप एडवोकेट के द्वारा की गई। वहीं इस मौके पर दिनेश कश्यप, सुरेंद्र कश्यप, महेंद्र कश्यप, ब्रिजपाल कश्यप, धर्म सिंह कश्यप समेत तमाम लोग मौजूद रहे। आपका नाम? सुखपाल सिंह। अच्छा, आज किस तरीके का कार्यक्रम यहाँ पर रखा? मेरा नाम सुखपाल सिंह कानूगो, दक्षिण कृष्णापुरी में मुजफ्फरनगर रहता हूँ। सुखपाल सिंह मेरा नाम है। मैं अपनी कश्यप धर्मशाला में अपने कश्यप महर्षि के मनाने के लिए कश्यप राज और निषाद राज को मनाने के लिए बहुत दूर से आया हुआ यानी कि मैं गाजियाबाद में पहुँचती हूँ, फिर भी मैं अपने समाज के लिए मुजफ्फरनगर आया हूँ, क्योंकि हमन में मेरा हर साल योगदान है। योगदान ही करता रहा हूँ और करता रहूँगा। हम मनाते रहेंगे निषाद राज जयंती और कालू बाबा जयंती और कश्यप जयंती को हम सबको नमस्कार। महर्षि कश्यप की जय, महर्षि कश्यप की जय, कश्यप समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपका नाम? नरेश कुमार कश्यप एडवोकेट। आज किस तरीके का प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया? आज कश्यप समाज के द्वारा सृष्टि के रचयिता महर्षि कश्यप जी की और महर्षि बाबा जी की और महाराज युवराज निषाद जी की जयंती का पर्व मनाया गया है। अच्छा, तो इस मौके पर क्या क्या कार्यक्रम किया गया है? इस मौके पर हवन कार्यक्रम किया गया है, प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया है और महर्षि कश्यप जी की प्रतिमा को समाज में बांटकर। मुजफ्फरनगर से सी न्यूज संवाददाता नीरज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।